हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं आपका एमएस एकेडमी मैथ्स बाय ER तिवारी सर में स्वागत करता हूं। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। हिंदी में से कहते हैं सारणी, इंग्लिश में डिटर्मिनेंट। तो देखिए, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट क्लियर करते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट को क्लियर करने से पहले हमें पैटर्न को समझ लेना है, उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। जैसा कि ये चैप्टर है, ये 6 मार्क का चैप्टर है। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 1 मार्कर क्वेश्चन, यानी कि आपको बहुत जल्दी खत्म करने हैं, और एक क्वेश्चन 4 मार्कर क्वेश्चन आएगा। अब 4 मार्कर क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछे जा सकते हैं उसमें माइनर, कोफैक्टर, ये सब एक ही टॉपिक है, एडजॉइंट, या फिर आपके पास रो ऑपरेशन वाले न्यूमेरिकल्स। बाकी सारे न्यूमेरिकल में बेसिक डिटर्मिनेंट सिखाया जाएगा कि कैसे है 1 मार्कर में, और उनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टी। सबसे पहले डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी है, ये जो सिंबल है ये डिटर्मिनेंट का सिंबल कहलाता है। डिटर्मिनेंट बेटा मैट्रिक्स का रिश्तेदार है। मैट्रिक्स का रिश्तेदार से आप समझे, मतलब डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। हमेशा डिटर्मिनेंट आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलेगा। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में एक डिफरेंस है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, जबकि मैट्रिक्स की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन मिलेगा डिटर्मिनेंट 2/2, देखिए ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4। बेटा लेटिव लाइंस को रो कहते हैं, सबको पता है रो। ये पहले नंबर की रो है इसलिए इसका नाम R1 होगा। ये दूसरे नंबर की रो है, इसका नाम R2 होगा। लेटी हुई लाइंस को रो कहते हैं और खड़ी हुई लाइंस को कॉलम कहते हैं। ये आपका C1 होगा और ये आपका C2 होगा। किसी भी क्वेश्चन में कितनी रो है और कितने कॉलम हैं, इसे रो और कॉलम कहते हैं। आपके पास 2 रो है और 2 कॉलम्स हैं। रो ऑपरेशंस, कॉलम हमें आगे ऑपरेशन भी सीखने हैं, लेकिन उससे पहले हम बेसिक प्रॉपर्टी समझते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया उसी क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करने जाएं 1 2 3 4, ऐसा कुछ खास नहीं होता। 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया, बेटा इस वैल्यू का मल्टीप्लाई इस तरफ करते हैं, 1 into में 4, फिर माइनस का साइन लगाते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 3 into 2, आंसर आ जाएगा 4 माइनस के 6 बराबर में -2। ये आपका सॉल्व हो गया। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं, जैसे कि मेरे पास वैल्यू है A B C D। तो देखिए डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है A B C D में। सबसे पहले आपको A का मल्टीप्लाई B में करना है, तो A into D माइनस के B into C। ठीक है, इसका इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो A का मल्टीप्लाई D में, B का मल्टीप्लाई C में, AD और BC। ऐसे हम आगे की प्रॉपर्टीज समझते हैं। अब अगर ये डिटर्मिनेंट 1 2 3 3 2 1 1 1 2 ऐसे ही आ गया, तो देखिए यहाँ पर रो कॉलम बहुत कंपलसरी होता है। डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी है कि जब भी डिटर्मिनेंट 3/3 का आया उस समय आप एक सिंपल सी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। जब भी आपको डिटर्मिनेंट का आंसर निकालना हो वो हमेशा छुपा छुपा कर निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? छुपा छुपा कर। तो डिटर्मिनेंट में चाहे माइनर हो चाहे कोफैक्टर हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है छुपा छुपा कर। अच्छा, आप सोच रहे होंगे छुपा छुपा कर क्या है? देखिए, जब भी किसी वैल्यू को छुपाएंगे तो रो और कॉलम को छुपाएंगे। किसको छुपाएंगे? रो और कॉलम को। तो आपको रो और कॉलम को छुपाना है। सबसे पहली वैल्यू पे प्लस का साइन लगाइए। किसका साइन लगाइए? प्लस का। दूसरी वैल्यू पे माइनस का और तीसरी वैल्यू पे प्लस का। ठीक है, या फिर कई लोग इसे ऐसे भी कहते हैं -1 की पावर 1 + 1। इसका बेस्ट ऑप्शन है पहले पे प्लस, दूसरे पे माइनस, तीसरे पे प्लस। सबसे पहले आप फर्स्ट वैल्यू को लीजिए। फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 1, और जैसा कि मैंने आपको समझाया यहाँ छुपा छुपा कर निकालते हैं, यानी कि पहली रो और पहले कॉलम को छुपा दीजिए। क्या दिखाई दे रहा है? 2 1 1 2, और यहाँ पे उस वैल्यू को नोट कर दीजिए। वो वैल्यू है 2 1 1 2। फिर अगली वैल्यू को मार्क कीजिए। अगली वैल्यू है -2। कितनी? -2। इसके सामने वाली रो और कॉलम को भी छुपा दीजिए। रो छुपा दीजिए, कॉलम छुपा दीजिए। जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है उसे नोट कर लीजिए। 3 1 1 2। ठीक है, समझ में आया? अब आप अगली वैल्यू लीजिए +3, तो +3 को लीजिए।
सामने वाली रो कॉलम को छुपा दीजिए, रो छुपा दीजिए, कॉलम छुपा दीजिए। 3 2 1 1 3 2 1 1। अब आपको ज्यादा कोई कॉलम नहीं करनी है। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 इंटू में। देखिए इसका मल्टीप्लाई इस तरफ किया, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 का 1 में करेंगे 1, फिर माइनस के 2। 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया 6 माइनस 1 का 1 में किया -1 प्लस के 3। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ये आ गया आपका 3 माइनस 2। अब जैसे ही किसी मैट्रिक्स में से आपका 4 में से 1 गया 3 बचा, माइनस के 2, 6 में से 1 गया 5 बचा, प्लस के 3 इंटू 1 3 माइनस के 10 प्लस के 3, आंसर आ गया माइनस के 4। ये आपका ऑप्शन होता है। एक न्यूमेरिकल से और क्लियर करते हैं, कोई भी एक न्यूमेरिकल ले लीजिए। ये आपके 1 मार्कर होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा 1 मार्कर में क्या प्रॉपर्टीज है, फिर मैं आपको बताऊंगा सीधे 4 मार्कर क्वेश्चन कैसे यहां बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और लिया 3 2 1 1 5 7 1 2 1। देखिए सबसे पहले अपने प्रॉपर्टी में बात की थी, पहले पे प्लस का साइन लगाना है, दूसरे पे माइनस का साइन, तीसरे पे प्लस का साइन। पहले पे किसका साइन? प्लस का, दूसरे पे माइनस, तीसरे पे प्लस। जब भी किसी को आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले पहली वैल्यू को लीजिए, और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे छुपा छुपा कर करते हैं। कैसे करते हैं? छुपा छुपा कर। ठीक है, तो छुपाते किसको है? रो और कॉलम को। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सी प्रॉपर्टी होगी कि जो भी न्यूमेरिकल आप लेंगे उसमें रो और कॉलम को छुपा लेंगे। ठीक है, ज्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट क्या कहता है? मैं रो कॉलम छुपा लूंगा। अगर अपन से कविता में कहेंगे तो कैसे बोलेंगे? मैं रो कॉलम छुपा लूंगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड है, आप रो और कॉलम दोनों को छुपा लेंगे। सबसे पहले आपने 3 लिया, 3 के सामने वाली रो आपको दिखाई दे रही होगी, और सामने वाला कॉलम, ये रो है और ये कॉलम है, आप छुपा लीजिए। तो सबसे पहले आप 3 नोट कीजिए, सामने वाली रो छुपाई 5 7 2 1 माइनस के 2। सामने वाला फिर हमने कॉलम भी छुपाया बेटा, कॉलम है ये और ये। मेरे पास आंसर बचा 1 7 1 1। फिर लास्ट है +1, इसके सामने वाली रो कॉलम को भी छुपा दिया, ये 1 5 1 2। तो हमारा यहाँ टारगेट ये होता है कि जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया है उसका रो और कॉलम को छुपा लेते हैं। इसे सॉल्व कैसे करते हैं? 5 का मल्टीप्लाई 1 में 3 5 माइनस के 2 इंटू 7 40 माइनस के 2 1 माइनस के 7 प्लस 1 2 माइनस के 5 में से 14 गया, कितना बचा? माइनस के 9 माइनस के 2 माइनस के 6 प्लस 1 इंटू माइनस 3। 9 का 3 में किया माइनस के 27 प्लस के 6 दूनी 12 माइनस के 3। देखिए ये आपका हो गया 30 में से 12 गए, कितने बचे? माइनस के 18। तो इस तरीके से आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं माइनर और कोफैक्टर पे, उस पर भी सेम काम है। पहले आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता नहीं होगा कि माइनर क्या होता है, तो हिंदी में से उपसारणिक कहते हैं, उपसारणिक, और कोफैक्टर को हम लोग कहते हैं सहखंड। अच्छा, कई लोग इसमें निकालने में बड़ा परेशान रहते हैं, उन्हें परेशान नहीं होना है। एक छोटी सी लाइन है, ये आपको याद रखनी है और आपका माइनर कोफैक्टर कंप्लीट हो गया। इसे थोड़ा सा कविता के फॉर्म में समझते हैं। देखिए माइनर होता है जो रो और कॉलम को छुपाता है, कोफैक्टर भी रो और कॉलम को छुपाता है, बस -1 की पावर लगाता है। तो आप इसे कविता में कैसे याद रखेंगे वो सुनिए। ये माइनर रोज कहता है मैं रो कॉलम छुपा लूंगा। समझ में आया? तो माइनर क्या कहता है? ये माइनर रोज कहता है मैं रो कॉलम छुपा लूंगा। कोफैक्टर कहता है मैं रो कॉलम छुपा करके -1 की पावर लगा दूंगा। पावर समझते हैं आप? ठीक है,
तो आपके पास है। अब देखिए सबसे पहले आप एलिमेंट लिखना सीखिए। एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं, जैसे कि आपने देख लिया हुआ सेकंड है, एलिमेंट बेटा लिखे जाते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बेटा ये माइनर और कोफैक्टर हैं। अब देखिए इसमें माइनर कैसे निकाला जाता है, पहले माइनर को समझ लेते हैं। देखिए माइनर में m है, पहला है A11, इसका माइनर हो जाएगा M11, दूसरा है M12, तीसरा है M13। देखिए A1 M11 M12 M13, ऐसे आप आगे निकाल सकते हैं M21 M22 M23। बेटा माइनर को m लिखते हैं, उपसारणिक को m लिखते हैं, और कोफैक्टर को या तो c लिख सकते हैं या कैपिटल A लिख सकते हैं। एनसीईआरटी कैपिटल A को फॉलो करती है तो मैं कैपिटल A लिख दूंगा, ठीक है, उसमें कैपिटल A लिखा हुआ है तो मैं कैपिटल A लिख दूंगा। देखिए यहाँ पे जितनी वैल्यू लिखी है वो सारे माइनर निकलेंगे, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। देखिए माइनर मैंने आपको समझाया था छुपा छुपा कर निकालते हैं। माइनर का सिंपल सा टारगेट है कि किसी का भी माइनर निकालना है वो छुपा छुपा कर निकालते हैं, और छुपाते किसको है, रो और कॉलम को। अच्छा कौन सी रो और कौन सा कॉलम, मन में एक विचार आ रहा है, कौन सा विचार आ रहा है, कौन सी रो और कौन सा कॉलम छुपाना है यार, वन वन है यार। देखिए क्या लिखा है, वन वन, पहली वाली को रो कहते हैं, दूसरी वाली को कॉलम। एक बार रिपीट करेंगे, पहली वाली को रो, दूसरी वाली को कॉलम। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहले कॉलम को छुपाया, क्या दिखाई दिया, 0 4 5 -7, 0 4 5 माइनस के 7, ठीक है। दूसरी बार है 1 2, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली रो। तो अब पहली रो कौन है भैया, पहली रो तो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, आंसर आ गया 6 4 1 माइनस के 7, ठीक है। 1 3 मतलब पहली रो थर्ड कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये हो जाएगा बेटा 6 0 1 5। 2 1 का मतलब है, एक थोड़ी सी मिस्टेक शायद, हाँ ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम 6 4 1 -7, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम 0 4, पहली रो दूसरा कॉलम। अब देखिए पहली रो तीसरा कॉलम। अब सुनिए, अब यहाँ पे लिखा है 2 1 M21, M मतलब माइनर। अपना कविता पढ़ते हैं, मम्मी मुझको मारेंगी मैं डब्बे में छुप जाऊंगा, ऐसे ही बेटा माइनर छुपा छुपा कर निकालते हैं। 2 1 मतलब सेकंड रो पहला कॉलम, -3 5 5 -7, माइनस के 3 5 5 माइनस के 7, ये बेटा सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आंसर हो जाएगा 2 5 1 माइनस के 7। इसके बाद आप लेंगे 2 3 मतलब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो तो ये पहली बार छुपाएगा -3 5 5 -7, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 5 1 -7, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 -3 1 7, 2 -3 1 5, ये आपके पास आ गए। तो एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 से पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे आगे की वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, 2/2 का भी सीखा था, 3/3 का भी सीखा था। तो हमने कहा था 7 का मल्टीप्लाई 0 में कीजिए, भैया 0 आ गया। फिर माइनस का साइन लगाइए, 5 का मल्टीप्लाई 4 में कीजिए 20, पहले इसका मल्टीप्लाई इस तरफ, फिर माइनस का साइन इसका इस तरफ। आगे देखेंगे -7 का मल्टीप्लाई 6 में कीजिए, -7 का जैसे ही 6 में किया माइनस के 42, फिर माइनस का साइन। 1 का मल्टीप्लाई 4 में कीजिए माइनस के 4, 5 का मल्टीप्लाई 6 में कीजिए 30, माइनस के 0, ठीक है। -7 का 3 में कीजिए 21, माइनस 5 का 5 में कीजिए 25, बेटा -7 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए माइनस के 14, माइनस 1 का 5 में -5,
5 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए 10 माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस के 3। तो ये आपके पास सारे आंसर्स आ गए माइनर के। अब ये देखिए 0 में से -20 किया -20, 42 माइनस 4 माइनस के 46, ये आ गया बेटा आपका 30, 21 में से 25 गया -4 और 14 और 5 19 और ये हो गया बेटा 13। ठीक है, अब आप 3-1 निकालिए। 3-1 निकालते हैं, 3-1 मतलब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो देखिए थर्ड रो को देखिए, थर्ड रो कौन है 1 5 -7, फर्स्ट कॉलम मेरा 3 -3 5 0 4 -3 5 0 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे माइनस के 12 माइनस के 0 माइनस के 12 हो गया। क्लियर है? इसके बाद 3-1 के बाद हम निकालेंगे M32। कितना? M32। M32 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 2 5 6 4। आंसर आ जाएगा बेटा 2 5 6 4। इसके बाद नेक्स्ट है आप 3-2 निकालेंगे, M32 हो चुका है, 3-3 निकालेंगे। तो अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 -3 6 0। अब सबसे पहले हम इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हमने इसको सॉल्व कैसे करना है आपको पता ही है, सिंपल सा प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8 आ गया, माइनस का साइन 6 का 5 में किया 30 आ गया, 8 में से 30 गया माइनस के 22। बेटा 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0 आ जाएगा माइनस का साइन, 6 का 3 में करेंगे माइनस के 18 आंसर आ गया। तो पहला काम था हमारा माइनर निकालना, और हमने बात की थी माइनर बेटा छुपा कर निकालते हैं, और छुपाते किसको है? रो और कॉलम को। छुपाते किसको है? रो और कॉलम को। तो बेटा रो और कॉलम को छुपाना ही कहलाता है। इसके बाद हम कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? देखिए मैंने क्या बोला था, ये माइनर रोज कहता है मैं रो कॉलम छुपा लूंगा। ठीक है, कोफैक्टर क्या कहता है? मैं रो कॉलम छुपाकर -1 की पावर लगा लूंगा। बाकी आपको याद ही रखना है। देखिए कैपिटल ए को कोफैक्टर कहते हैं, तो कैपिटल A11 कुछ नहीं होता -1 की पावर 1 + 1 M11। सिंपल सा फॉर्मूला है। मैंने बोला था -1 की पावर लगा देंगे तो -1 की, लेकिन पावर में क्या लगाना है? जो वैल्यू यहाँ पे दी है, से 1 दी है तो 1 + 1, तो -1 की पावर 1 + 1 M11। अगर मैंने कहा A12 तो आप कहेंगे -1 की पावर 1 + 2 M12। A13 -1 की पावर 1 + 3 M13। A21 -1 की पावर 2 + 1 M21। A22 -1 की पावर 2 + 2 M22। A23 -1 की पावर 2 + 3 M23। ऐसे मैंने आपसे कहा A31 तो -1 की पावर 3 + 1 M31। A32 -1 की पावर 3 + 2 M32। A33 -1 की पावर 3 + 3 M33। बस आपको ये वैल्यू निकालनी है। जो भी आपके पास पावर है उन्हें ऐड कर दिए से 1 भैया 2 हो गया। M11 का आंसर मैं बगल में निकाल चुका हूं, -20 है, नोट डाउन कर दीजिए। फिर हम आगे की प्रोसेस समझेंगे। -1 की पावर 3, बेटा 12 का आंसर -46 है, -46 लिख दीजिए। -1 की पावर 4, 13 का आंसर 30 है, -1 की पावर 3, 21 का आंसर -4 है, -1 की पावर 4, 22 का आंसर -19 है। अब -1 की पावर 5, 23 का आंसर 13 है, -1 की पावर 4, 31 का आंसर -12 है, -1 की पावर 5, 32 का आंसर -22 है, -1 की पावर 6, 33 का आंसर 18 है।
आपके पास ये सारे आंसर्स हो गए। इसके बाद एक छोटी सी बात आपको जो पता होनी चाहिए थी, वो बात ये थी कि अगर -1 की पावर में कभी भी ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर आप जानते होंगे, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, अगर -1 की पावर में ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है तो आंसर -1 आएगा। अगर -1 की पावर में इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, तो आंसर बेटा +1 आएगा। ये सबको पता है। अब यहां से कुछ चीजें आपको लेनी होंगी। देखिए अब वो चीजें क्या क्लियर करनी है उस पर ध्यान देते हैं। जैसे -1 की पावर 2 है तो आप ये बताएंगे कैसा नंबर है, ऑड है कि इवन है। आप कहेंगे सर इवन है, यानी कि इसका आंसर +1 इंटू -20, आंसर आ गया -20। अब -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 में ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो आंसर आएगा -1 माइनस के 46, आंसर आ गया 46। -1 की पावर 4 1 इंटू में 30, आंसर आ गया 30। -1 की पावर 3 -1 इंटू -4, आंसर आ गया 4। -1 की पावर 4 1 इंटू -19, आंसर आ गया -19। -1 इंटू 13, आंसर आ गया -13। 1 इंटू -12, -12। -1 इंटू -22, 22। 1 इंटू 18, आंसर आ गया 18। तो ये आपके पास सारी की सारी वैल्यू आ गई। तो आपने अभी तक क्या समझा, माइनर को कैसे निकालते हैं, मैंने सिंपल से वर्ड में समझाया था। ये माइनर रोज कहता है मैं रो कॉलम छुपा लूंगा, तो माइनर में बेटा रो कॉलम को छुपा लीजिए। कोफैक्टर क्या कहता है, मैं रो कॉलम छुपा करके -1 की पावर लगा दूंगा, तो -1 की पावर 1 है तो 1 + 1, माइनर मतलब छुपा दीजिए 1। तो माइनर बेटा छुपा छुपा के, कोफैक्टर -1 की पावर लगा के, दोनों ऑप्शंस हैं। तो माइनर में छुपा छुपा के निकालते हैं, कोफैक्टर में -1 की पावर लगा देते हैं। अब एक वर्ड और उठता है, इसी से है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, एडजॉइंट। अगर कोई बंदा आपसे ये भी पूछ ले कि एडजॉइंट कैसे निकालें, क्या पूछे, एडजॉइंट कैसे निकालें, तो उस समय आप क्या करेंगे। देखिए एडजॉइंट का मतलब होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। क्या होता है, कोफैक्टर के ट्रांसपोज को एडजॉइंट कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं ADJA, इसका मतलब होता है एडजॉइंट, एडजॉइंट A। अगर आपको कभी एडजॉइंट A निकालना है तो आप कह सकते हो, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। देखिए पहले मैं कोफैक्टर लिख देता हूं, क्या क्या थे कोफैक्टर। कोफैक्टर को मैंने कैपिटल A नाम दिया हुआ था, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23 और A31, A32, A33, ठीक है। इस पर ट्रांसपोज लगा दीजिए। ट्रांसपोज हम पहले बात कर चुके हैं मैट्रिक्स में, आपने पहले भी पता होगा। ट्रांसपोज निकालते टाइम पे हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। देखिए वैल्यू लिख लेते हैं, पहला है -20, फिर है 46, फिर है 30, 4 -19, -13, -12, 22 और 18। इस तरह का ट्रांसपोज लगा दिया। ट्रांसपोज कहता है कि आप रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, यानी कि -20, 40 और 30 को -20, 46 एंड 30, 4 19 -30, 4 -19 -13, -12, 22, 18 जो रो है उसे आप कॉलम में लिख दीजिए और जो आंसर आया आपका एडजॉइंट कहलाएगा, ठीक है। एडजॉइंट का मतलब होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर के ट्रांसपोज को हम लोग एडजॉइंट कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर इज डिफाइंड एज अ एडजॉइंट। तो कोफैक्टर के ट्रांसपोज को बेटा एडजॉइंट कहते हैं। और ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। मान लीजिए कभी कोई A इनवर्स पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, A इनवर्स, तो आप कहेंगे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू में एडजॉइंट A। बस इसका आपको डिटर्मिनेंट और निकालना होगा, ठीक है, तो आपका A इनवर्स भी निकल आएगा, ठीक है। पहले यहां तक समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल समझते हैं। जैसे कि आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए पहले तो इनवर्स को प्रतिलोम कहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब एक सिंपल सा टारगेट है,
देखिए इस टॉपिक से मैं आपको माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट सब कुछ निकालूंगा और सारे इस पैटर्न से समझाऊंगा कि आप उन टॉपिक्स को भी कवर कर सकें। तो देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ए। ए इनवर्स का आपका फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ए। तो बेटा इसे कैसे सॉल्व करना है इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप इसमें डिटरमिनेंट निकालना सीख लें। डिटरमिनेंट निकालना बड़ा आसान था, पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए डिटरमिनेंट का ये सिंबल है 1 माइनस के 1 2 0 2 माइनस 3 3 माइनस के 2 4। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, पहली वैल्यू पे किसका साइन लगाते हैं प्लस का, दूसरी वैल्यू पे माइनस का, तीसरी पे प्लस का। सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू को लेते हैं और जिस फर्स्ट वैल्यू को लेंगे उसके सामने वाली रो और कॉलम को छुपा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सामने वाली रो कॉलम को छुपा लेंगे तो आंसर आएगा 1 2 माइनस के 3 माइनस के 2 4। ठीक है, मैंने 1 को लिया सामने वाली रो और सामने वाले कॉलम को छुपा दिया। ठीक है, फिर मैं सेकंड वैल्यू लूंगा जो कि माइनस माइनस 1 है, तो पहले माइनस का साइन, उसके बाद वैल्यू -1, इसके सामने वाली रो और कॉलम को छुपा दिया। आंसर आएगा 0 माइनस के 3 3 4। फिर प्लस के 2 लीजिए, सामने वाली रो और कॉलम को छुपा दीजिए। ठीक है, 0 2 3 माइनस के 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है उस पर देखते हैं। 1 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया 8 माइनस का साइन, 2 इंटू 3 6। देखिए -2 है, -3 में करेंगे 6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 4 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, उसके बाद माइनस का साइन, 3 का 3 में किया माइनस के 9 प्लस के 2, -2 का 0 में किया 0, -3 इंटू 2 6। अब 8 में से 6 गए 2, 2 इंटू 1 2 आ गया, ये आ गया आपका 9 और ये आपका आ गया 12। 9 2 11, 1 बचा -1 आ गया। तो बेटा जो आपके पास सबसे पहली वैल्यू आई वो 1 आई। ठीक है, -1 आ गई। ठीक है, माइनस के 1 आ गई। क्लियर। अब ये आपके पास ए इनवर्स, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एडजॉइंट। वैसे तो एडजॉइंट हम सबको पता है, एडजॉइंट क्या होता है, एडीजे का मतलब होता है एडजॉइंट, जिसे हिंदी में आप कहते हैं सहगुणज। क्या कहते हैं, सहगुणज, यानी कि एडजॉइंट। एडजॉइंट आपका होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर के ट्रांसपोज को एडजॉइंट कहते हैं। कोफैक्टर के ट्रांसपोज को एडजॉइंट कहते हैं। अच्छा, ये बात भी क्लियर हो गई कि कोफैक्टर के ट्रांसपोज को एडजॉइंट कहते हैं। अब देखिए मैं चाहूं तो कोफैक्टर को डायरेक्ट निकाल सकता हूं, लेकिन मैं भी थोड़ा सा चाहता हूं कि आपको माइनर की थोड़ी सी प्रैक्टिस और करा दी जाए। वैसे देखिए अब कोफैक्टर निकालना है तो मैंने आपको बताया था A11, जो कैपिटल ए होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोफैक्टर। तो A11 ये होता है बेटा -1 की पावर 1 + 1 M11। ठीक है, पहले ऐसे A12 तो आप इसे लिखेंगे -1 की पावर। देखिए कोफैक्टर क्या करता है, -1 की पावर लगा देता है, तो इसमें -1 की पावर, ये दोनों वैल्यू 1 + 1 M11। A12 -1 की पावर 1 + 2 M12। A13 -1 की पावर 1 + 3 M13। तो ये आपके पास ऑप्शन है। अब 1 + 1 कितना होता है, -1 की पावर 2। 1 1 मतलब पहली रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। आंसर आ गया 2 - 3 - 2 4। 2 - 3 - 2 4। -1 की पावर 2 बेटा +1 होता है, 4 × 2 होता है 8, -2 × 3 6। आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अगला है -1 की पावर, तो इसको लिखेंगे -1 की पावर 3। 1 2 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, 1 2 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपाया। यहाँ पे सब छुपा छुपा के करते हैं। 0 - 3 3 4। आंसर आ जाएगा 0 - के 3
3 4 -1 की पावर 3 होता है -1, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, -3 का 3 में -9। आंसर आ गया बेटा -9। -1 की पावर 4, 1 3 मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, 0 2 3 -2, 0 2 3 -2, -1 की पावर 4 होता है +1, 2 का जैसे ही 0 में किया 0, -6। आंसर आ गया -6। अगला है A21, कितना है A21 -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 1 M21। अब 2 + 1 कितना होता है -1 की पावर 3, 21 मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम छुपा दीजिए, तो दूसरी रो और पहला कॉलम छुपाने पे आंसर आएगा -12 -24। ये आ गया -1, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4, फिर माइनस का साइन 2 का 2 में करेंगे फिर से -4। अच्छा -4 + 4 0 हो गया। 21 के बाद आपके पास कौन कौन बचा, जैसा कि मैं आपको बता चुका था, बस एलिमेंट लिख लीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसके बाद आप सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आगे आपके पास क्या क्या बचा उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। A21 के बाद आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बची A22, क्या बची A22। तो A22 कैसे निकालेंगे, इसे लिखेंगे -1 की पावर 2 + 2 M22। अब देखिए 2 + 2 तो हो गया आपका -1 की पावर 4, -1 की पावर में बेटा अगर ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है तो आंसर -1 आएगा, -1 की पावर में इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है तो +1 आएगा। 2 का मतलब है दूसरी रो दूसरा कॉलम छुपा लीजिए, दूसरी रो यानी कि 1 2 और दूसरा कॉलम 3 4, तो 1 2 3 4 आया, 1 2 3 4, -1 की पावर 4 +1 होता है, 4 का 1 में करेंगे 4 -6, आंसर आ गया -2। इसके बाद निकालना है A23 -1 की पावर 2 + 3, ये होगा आपका M23 -1 की पावर 5। 23 मतलब 23 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो आप सेकंड रो लीजिए और थर्ड कॉलम लीजिए, तो 1 -1 3 -2, आंसर आ गया 1 -1 3 -2 -1 -2 -3। आपके पास आंसर आ गया 3 में से 2 गया 1 और इनटू में -1। अगला है A31, कितना A31 -1 की पावर 3 + 1 M31, ठीक है। 31 का मतलब है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम यानी कि -1 की पावर 4, तीसरी रो पहला कॉलम -1 2 2 -3, ये आ गया +1, 3 का 1 में किया 3 -4, आंसर आ गया -1, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है 32, तो A32 निकालेंगे, ये कोफैक्टर चल रहा है तो -1 की पावर 3 + 2 M32 -1 की पावर 5, यहाँ पे 32 है मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 1 2 0 -3 1 2 0 -3, आंसर आ गया -1 -3 -0, आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। अब अपने पास आ जाएगा A33 -1 की पावर 3 + 3 M33 -1 की पावर 6, ठीक है। 33 मतलब तीसरी रो और तीसरा कॉलम, 1 -1 0 2 1 -1 0 2, आंसर आ गया 1 2 -0, आंसर आ गया 2। तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये हुआ कि कोई भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ था उसका कोफैक्टर निकालना है।
कोफैक्टर निकालने के बाद आपको एडजॉइंट निकालना होगा। क्या? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट होता है बेटा कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, साथ साथ नोट करते जाएं का ट्रांसपोज। ठीक है, यहां पे वैल्यू लिख दीजिए। तो सबसे पहले आपके पास A11 कितना था? 2 -9 -6, 2 -9 -6, 0 -2 -1 -1 3 2। इस तरह बेटा ट्रांसपोज लगा हुआ है। किसी भी क्वेश्चन के ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर देना। ठीक है, तो रो क्या है आपके पास? 2 -9 -6, इसे कॉलम में चेंज कर दिए। 2 -9 -6, 0 -2 -1 0 -2 -1 -1 3 2। तो हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब अपने पास है ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए का आंसर अपने पे निकाल ही था अपन ने, कितना निकला था? -1। तो आप यहां लिख देंगे 1/-1। एडजॉइंट ए का निकाल ही चुके हैं। 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। अब बेटा माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका ए इनवर्स आ चुका। तो ए इनवर्स देखिए माइनस छुपा छुपा के निकालते हैं, कोफैक्टर -1 की पावर से निकालते हैं, एडजॉइंट कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो ये भी मतलब सारे रिलेटेड टॉपिक हैं। ठीक है, माइनर के बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट। ए इनवर्स में कुछ नहीं होता, एक फॉर्मूला याद करना है, वो है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। जैसे भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं छुपा छुपा के, उसके साथ में एडजॉइंट और निकाल लेते हैं तो ए इनवर्स निकल आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन आपका एमपी बोर्ड 2020 में आया हुआ था, 2020 में हुआ। देखिए अब अपने पास एक न्यूमेरिकल जो है वो 4 मार्कर है, तो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है वेरीफाई ए बी का इनवर्स। देखिए मैंने आपको बताया था ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ए। ठीक है, ऐसे बी इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट बी, और ए बी का इनवर्स हो जाएगा आपका 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर्टी है। सबसे पहले आप ए इनवर्स निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, जिसका आंसर है 2 3 1 माइनस के 4। अब इसका मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, माइनस के 8, माइनस का साइन, 1 का मल्टीप्लाई 3 में -3, आंसर आ गया -11। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब दूसरी बात देखिए, ए का एडजॉइंट ए निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। इसमें एक सबसे प्यारी टेक्निक होती है एडजॉइंट निकालने की, शॉर्टकट में ही निकाल लीजिए। देखिए ये जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को आप इंटरचेंज कर लीजिए। इंटरचेंज का मतलब है अदला बदली कर लीजिए। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दीजिए, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दीजिए। -4 ऊपर और बेटा 2 नीचे, ऐसे ही। और जो दोनों बची हुई वैल्यू है इनके साइन चेंज कर दीजिए, यहां माइनस लगा दीजिए, -1 -3। ठीक है, अब इससे ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए इनवर्स हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ए, 1/11 इनटू में -4 -3 -1 एंड 2। ठीक है, तो ये ए इनवर्स निकल आया। ऐसे आप बी इनवर्स निकालिए। अब पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालिए। कैसे निकालेंगे? 1 -2 -1 3, जो बी की वैल्यू है उसे लिख दीजिए। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? 3 का मल्टीप्लाई 1 में कीजिए, आंसर आ गया 3, फिर माइनस का साइन, -1 का 2 में कीजिए, आंसर आ गया 2, आंसर आ गया 1। इसके बाद आप निकालिए एडजॉइंट बी। क्या निकालिए? एडजॉइंट बी।
एडजॉइंट बी आप कैसे निकालेंगे इस पर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एडजॉइंट बी, क्लियर। एडजॉइंट बी में आपके पास ये दोनों वैल्यू हैं, सबसे पहले इन्हें इंटरचेंज कर लीजिए, 3 1, इनके साइन चेंज कर दीजिए, 1 2, इसे आप बी इनवर्स निकालिए। क्या निकालिए? बी इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट बी। डिटर्मिनेंट बी का आंसर है बेटा 1 अपॉन 1, एडजॉइंट बी आपके पास है 3 2 1 1। अब इसकी हेल्प से आप आरएचएस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आरएचएस। आरएचएस क्या है? बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले आप लिखेंगे बी इनवर्स का आंसर। बी इनवर्स का आंसर है 3 2 1 1। दूसरा आंसर है ए इनवर्स का माइनस के 1 अपॉन 11 है, जो आप आगे लिख दीजिए। ए इनवर्स का अगला आंसर है माइनस के 4 3 माइनस के 1 2। अब ये आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई में है, और जब भी कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो वो मल्टीप्लाई हमेशा रो का कॉलम में होता है। किसका किस में होता है? रो का कॉलम में। तो बेटा समझते हैं रो का कॉलम क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माइनस के 1 अपॉन 11। अब देखिए रो का कॉलम में कैसे करते हैं। ये रो है, 3 2 कौन है? रो। इसका पहले कॉलम में करो, 3 का 4 में करो माइनस के 12, 2 का 1 में करो माइनस के 2, 3 का 3 में करो माइनस के 9, 2 का 4 में करो 2 में करो 4, 1 का 4 माइनस 4 में माइनस के 4, 1 का 1 में माइनस के 1, 1 का 3 में माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 11, 12 हो माइनस 14, 9 में से 4 गए माइनस 5, माइनस के 5 माइनस के 1। तो सबसे पहले आपने आरएचएस निकाला। अब दूसरी वैल्यू को देखिए, यहां पे लिखा है ए बी का इनवर्स। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप पहले ए बी निकालिए। क्या निकालेंगे? ए बी। ए बी में सबसे पहले आप ए का आंसर लिखिए, जो है 2 3 1 माइनस के 4। फिर आप दूसरा आंसर लिखिए 1 माइनस के 2 माइनस 1 3। आपको मैंने समझाया था मैट्रिक्स का जो भी मल्टीप्लाई किया जाता है वो रो का कॉलम में किया जाता है। 2 3 आपकी रो है, इसे कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, ठीक है। पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, बेटा 2 आ गया। 3 का -1 में -3, 2 का 2 में -4, 3 का 3 में 9, बेटा 1 का 4 में, 1 का 1 में 1, 4 का 4, 1 का -2 में -2 माइनस के 12। इसे सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा माइनस के 1 5 5 माइनस के 40। इसके बाद आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं यार देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है यार -1 5 5 माइनस के 40, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, इस वैल्यू का मल्टीप्लाई इस तरफ करते हैं, तो 14 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 14 आ गया माइनस के 25, आंसर आ गया माइनस के 11। इसके बाद निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना होता है इस पे देख लेते हैं। ए बी निकालने के लिए आपको इसको पहले तो करने होंगे इन दोनों वैल्यूओं को इंटरचेंज, यानी कि नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, माइनस के 14 और माइनस के 1, इनके हम लोग करते हैं साइन चेंज। क्या करते हैं? साइन चेंज। तो ये -5 ठीक है। अब हमें निकालना है ए बी का इनवर्स। क्या निकालना है? LHS ले लेते हैं। LHS में हमारे पास है ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है? 1 अपॉन माइनस के 11, और एडजॉइंट का आंसर कितना है बेटा? माइनस के 14 माइनस के 5 माइनस के 5 और माइनस के 1। हम क्या देख रहे हैं कि जो RHS का आंसर है वही आंसर LHS का है, और जब किसी क्वेश्चन में RHS और LHS दोनों आंसर बराबर होते हैं
तो वो क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाता है और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 मार्कर और 4 मार्कर समझेंगे कि वो न्यूमेरिकल समय कैसे करने होते हैं।